आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को मिटा देती है। ये कहानी है आदित्य की, एक बिल्कुल आम इंसान जिसकी जिंदगी एक रात की बाइक राइड के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए इस बेहद परेशान कर देने वाले मामले की परतें खोलते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस कहानी का अंजाम है, लेकिन हम अपनी शुरुआत यहीं से करेंगे। एक ऐसा इंसान जो सामने होते हुए भी कहीं खो चुका है। सवाल ये है कि आखिर उसे इस हालत में पहुंचाया किसने। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस रात को समझते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अक्सर देखा गया है कि सबसे अजीब और डरावनी कहानियों की शुरुआत बड़ी ही नॉर्मल चीज़ों से होती है। आदित्य की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो हम और आप में से किसी एक जैसा ही था, जिसकी अपनी एक सीधी साधी साधारण सी दुनिया थी। आदित्य एक आईटी कंपनी में मैनेजर था। एक अच्छी खासी स्टेबल शांत जिंदगी। पर उसकी पत्नी निधि बताती हैं कि वीकेंड पर आदित्य बिल्कुल बदल जाता था। उसका बस एक ही जुनून था, रात के अंधेरे में अकेले बाइक चलाना। शहर की भीड़ और शोर से दूर वो शांति की तलाश में निकल पड़ता था। बस वो, उसकी बाइक और सामने तक फैली हुई खाली सड़क। और बस ऐसी ही एक रात उसकी शांति की ये तलाश एक ऐसे डरावने सपने में बदल गई जिससे वो शायद कभी जाग ही नहीं पाया। चलिए उस रात पर चलते हैं जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। आदित्य हमेशा की तरह अपनी राइड पर निकला था। कुछ दूर जाकर उसने एक बिल्कुल सुनसान जगह पर बाइक रोकी और मिठाई का डिब्बा खोलकर एक टुकड़ा खा लिया। अब ये सुनने में कितनी मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन कई मान्यताओं के हिसाब से सुनसान जगहों पर खाने पीने की चीजें, खासकर मीठा, भटकती आत्माओं को अपनी तरफ खींच सकती हैं। और शायद यही वो पल था जिसने किसी अनदेखी शक्ति का ध्यान आदित्य की तरफ खींच लिया। मिठाई खाने के ठीक बाद उस सड़क का सन्नाटा टूटने लगा। पहले तो बस एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उससे घूर रहा हो, उसका पीछा कर रहा हो। फिर अचानक बाइक भारी लगने लगी, इतनी भारी मानो पीछे कोई बैठ गया हो। उसने घबराकर बाइक रोकी, पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डर तो था, पर वो आगे बढ़ा। तभी उसे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखा, पर जैसे ही वो पास पहुंचा, वो साया हवा में जैसे घुल गया और आखिर में उस पर एक ऐसी नींद हावी होने लगी जो नॉर्मल थकान से बिल्कुल अलग थी, एक अजीब भारी बोझ जैसी। उस वक्त आदित्य के दिमाग में भी यही चल रहा होगा। क्या ये सब दिन भर के काम का तनाव और थकान है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा? डर और कंफ्यूजन के बीच उसने पास के एक होटल में ही रात गुजारने का फैसला किया। आदित्य घर तो लौट आया, पर वो अकेला नहीं लौटा था। वो जो भी अनदेखी शक्ति थी, वो उसके साथ उसके घर तक आ पहुंची थी। और अब उसका असर आदित्य के दिमाग और उसके बर्ताव पर दिखना शुरू हो गया था। कुछ दिन सब शांत रहा। आदित्य को लगा कि शायद वो बस एक बुरा सपना था। फिर एक सुबह जॉगिंग करते हुए वो भयानक अनुभव फिर लौट आया। एक पल में उसकी आंखों के सामने हरा भरा पार्क गायब हो गया और उसकी जगह ले ली उसी काली सुनसान सड़क ने। उसे साफ साफ महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे दौड़ रहा है। यह पहला खौफनाक सिग्नल था कि वो चीज अब सिर्फ उस सड़क पर नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर घुस चुकी थी। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने कहा कि यह शायद काम का स्ट्रेस है। और यहीं पर आकर साइंस की सीमाएं साफ दिखने लगती हैं। जो आदित्य महसूस कर रहा था वो किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आ सकता था। और ये बदलाव कितना भयानक था, जरा सोचिए। वो आदमी जिसे रात की सड़कें पसंद थीं, अब अंधेरे से कांपने लगा था। जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, अब उसी पर बेवजह चीखता चिल्लाता था। अब आदित्य रहा ही नहीं था, वो अपने ही शरीर में एक अजनबी बन चुका था। उसका बर्ताव दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। वो अचानक अजीब अजीब मांगे करने लगा, जैसे घर में काली बिल्ली पालनी है या भगवान की मूर्तियों के सामने नींबू काटो। उसे काली मुर्गी का कच्चा मांस खाने की इच्छा होने लगी। और सबसे डरावनी बात, वो अपने ही परिवार को धमकी देने लगा। बार बार चिल्लाता, मेरा बदला पूरा होगा। जब डॉक्टरों की समझ से सब कुछ बाहर हो गया तो परिवार ने उस तरफ देखना शुरू किया जहां विज्ञान की पहुंच खत्म हो जाती है। उन्होंने आध्यात्मिक मदद लेने का फैसला किया। तो यहां हमें भूत बाधा के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये एक ऐसी स्थिति है जहां माना जाता है कि किसी इंसान के शरीर और दिमाग पर किसी बाहरी आत्मा का कंट्रोल हो जाता है। आदित्य के जो लक्षण थे वो सीधे सीधे इसी तरफ इशारा कर रहे थे। और ये सारे शक यकीन में तब बदल गए जब परिवार ने पंडित कालीचरण महाराज को बुलाया। आदित्य ने उन्हें देखते ही एक भयानक हंसी के साथ कहा, अब इससे लाए हो मुझे रोकने के लिए? ये आदित्य नहीं बोल रहा था,
ये उसके अंदर मौजूद वो शक्ति बोल रही थी। अब ये साफ हो चुका था कि आदित्य को बचाने के लिए एक आखिरी और सबसे खतरनाक अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। और ये टकराव उसी जगह पर होना था जहां से ये सब शुरू हुआ था, उसी सुनसान सड़क पर। अनुष्ठान के दौरान उस आत्मा ने अपनी कहानी बताई। उसका नाम अरुण था, एक ऐसा आदमी जिसे 2 हफ्ते पहले उसी सड़क पर एक गाड़ी ने टक्कर मारी और मरने के लिए छोड़ दिया था। जब आदित्य ने वहां मिठाई खाई तो उसकी भटकती हुई आत्मा आदित्य के शरीर की तरफ खिंच गई। पंडित जी का प्लान एक बहुत ही होशियार और खतरनाक खेल था। उन्होंने आत्मा को उसके सबसे बड़े लालच का चारा दिया, बदला। कच्चे मांस से एक पुतला बनाकर उसे हत्यारे का रूप दिया गया। फिर आत्मा को ललकारा गया, ये रहा तुम्हारा हत्यारा, ले लो अपना बदला। और जैसे ही आत्मा उस पुतले पर हमला करने में अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, पंडित जी ने अपना दांव चला। उन्होंने पवित्र भस्म और मंत्रों का एक जाल बिछाकर उसे फंसा लिया और शरीर से बाहर खींच लिया। पर यह प्रोसेस बहुत वायलेंट था। आत्मा चीख रही थी और इसी उथल-पुथल के बीच जब आत्मा ने शरीर छोड़ा, आदित्य बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर जोर से एक पत्थर से जा टकराया। उस रात उस सुनसान सड़क पर जो हुआ, उसने 2 जिंदगियों पर असर डाला। एक को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन दूसरे को एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अरुण की भटकती आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। उसका बदला, चाहे वो असलियत में ना सही, पर पूरा हो गया था और उसे मुक्ति मिल गई। आत्मा तो चली गई, पर वो अपने साथ आदित्य के दिमाग का संतुलन भी ले गई। सिर पर लगी वो चोट और उस भयानक अनुभव के सदमे ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। आदित्य को भूत बाधा से तो आजाद करा लिया गया, लेकिन वो कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाया। आज भी वो घंटों बालकनी में बैठकर बस शून्य में घूरता रहता है। उसकी आंखें खुली होती हैं, पर वो कहीं देखती नहीं है। ये कहानी एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या कभी-कभी इलाज बीमारी से भी ज्यादा भयानक हो सकता है?